हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू राजधानी यूपी एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और हमारा टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, उसने हमें बताया है कि पहली वस्तु पर हुआ है 20% का लाभ, तो हम कह सकते हैं 100 रुपये की खरीदी गई है और 120 रुपये की बेची गई है। ठीक है, फिर उसने हमें बताया है दूसरी पर हुआ है उसे कितने परसेंट का लाभ, 25% का, तो हम कह सकते हैं 100 रुपये की खरीदी गई है और 125 रुपये की बेची गई है। ठीक है, तो देखिए उसने हमें बताया है ये वस्तु है पहली और ये वस्तु है आपकी दूसरी। इनका जो आपको एसपी दिया हुआ है 20% का लाभ हुआ है, तो हम कह सकते हैं 120 रुपये, और दूसरी पर हुआ है 25% का लाभ, तो हम कह सकते हैं 125 रुपये। 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 24 बार, और 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। तो रेशो निकल के आता है एसपी का कितना, 24-25 कितना आएगा, पहली वस्तु का और दूसरी वस्तु का एसपी का जो रेशो निकल कर आएगा 24:25 आएगा। इस रेशो को अगर आप चेंज कर देते हैं तो वो रेशो बन जाता है आपका सीपी का। तो 25 इधर आएगा और 24 इधर जाएगा। ठीक है, तो रेशो चेंज कर देने हैं, तो वो रेशो किसका बन जाएगा, वो रेशो बन जाएगा आपका सीपी का। एसपी का रेशो उल्टा करने के बाद में सीपी का बनता है और सीपी का रेशो उल्टा करने के बाद में एसपी का बनता है। तो देखिए, पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमें कितना, 10,000 रुपये। कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपये। तो हम कह सकते हैं 25 का ये 400 गुना है, तो 24 में भी मल्टीप्लाई करनी है हमें कितने की, 400 रुपये की। तो 24 चौक होते हैं 96 के साथ में 00। तो दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल कर आएगा वो आएगा 9600 रुपये। देखिए फिर से एक बार, उसने हमें बताया है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को बेचता है। उसने बताया है एक ही मूल्य पर बेचता है। एसपी क्या है, बराबर हैं। बताया था कि दोनों वस्तुओं के एसपी क्या है, बराबर हैं। एक पर हुआ उसे 20% का लाभ और दूसरे पर हुआ उसे 25% का लाभ। तो हमने आपको बताया 100 की वस्तु खरीदी जाएगी और 120 रुपये की बेची जाएगी, तो 20% का लाभ, और 100 की वस्तु खरीदी जाएगी और 125 की बेची जाएगी, तो 25% का लाभ होता। तो देखिए उसने हमें बताया है कि इसमें क्या है, एसपी क्या है, बराबर हैं। एक पर हुआ है उसे 20% का लाभ और दूसरी पर हुआ है उसे 25% का लाभ। तो हम कह सकते हैं 100 की वस्तु खरीदी जाएगी और 120 रुपये की वस्तु बेची जाएगी, तो 20% का लाभ होगा, और 100 की वस्तु खरीदी जाएगी और 125 रुपये में बेची जाएगी, तो हम कह सकते हैं 25% का लाभ। तो हमने एसपी का रेशो निकाला है, 120 और 125 का रेशो हमने बनाया, तो 24 रेशो क्या हुआ, 25। अब इस रेशो को आप चेंज कर देंगे तो वो रेशो बनकर किसका आएगा, सीपी का, क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य का रेशो बना 25 रेशो कितना, 24। पहले का क्रय मूल्य हमें दिया हुआ 10,000, दूसरे का हमसे पूछा गया, तो हम कह सकते हैं 25 की वैल्यू कितनी है, 10,000। 10,000 25 का कितना गुना है, 400 गुना है, तो 24 का 400 गुना होगा कितना, 9600। इस सवाल का सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है महेश अपनी दो गाय समान मूल्य पर ही बेचता है। एसपी क्या है, आपस में बराबर हैं। उसने हमें बताया है एक गाय पर उसे 10% की हानि तथा दूसरी पर उसे 5% की हानि होती है। कितने की हानि होती है, 5% की हानि होती है। तो दो गाय का मूल्य हमें दिया हुआ है, पहली पर हुआ है उसे 10% का लॉस होगा, तो हम कह सकते हैं 100 की गाय खरीदी जाएगी और 90 की बेची जाएगी। तो जब होगा 10% की हानि, तो हम कह सकते हैं पहली का एसपी कितना होगा, पहली का एसपी होगा 90 रुपये। फिर इसने हमें बताया है दूसरी गाय पर कितने की हानि, 5% की, तो 100 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 95। हमने यहाँ से रेशो बनाया
तो 5 से जाएगा 90 18 बार, और 5 से जाएगा 19 बार, 5 से जाएगा 19 बार। तो SP का जो रेशो बना कितना बना, 18 रेशो कितना बना 19। तो हम यहाँ से बनाते हैं CP का रेशो, तो 19 आएगा इधर और 20 जाएगा इधर, सॉरी 18 जाएगा इधर, ठीक है। 19 आएगा इधर और 18 जाएगा इधर। फिर उसने हमें बताया है यदि पहली गाय का मूल्य है 9500 रुपये, कितना है 9500 रुपये, तो हम कह सकते हैं 9500 किसकी वैल्यू है 19 की, तो कितने की मल्टीप्लाई करनी है 19 पंजे 95 की, 9500 19 का 500 गुना है, तो 18 में भी कितने की मल्टीप्लाई करनी है हमको 500 की, 18 पंजे 90। इस सवाल का सही आंसर होगा 9000 रुपये। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए उसने हमें बताया कि पहली गाय पर हुआ है 10% की हानि, तो 100 में से 10 जाएंगे। हानि के लिए करना है 100 में से आपको माइनस, और लाभ में क्या करना है 100 में आपको करना है प्लस। पहली पर हुआ है उसे 10% की हानि और दूसरी पर हुई है उसे 5% की हानि। तो हमने बताया 10% की हानि होगी तो 90 है, 5% की हानि होगी तो 95, 90 और 95 का रेशो निकल कर आया 18 रेशो 19, 19 आएगा इधर 18 जाएगा इधर, तो ये रेशो किसका निकल कर आएगा CP का। पहली गाय का मूल्य हमें दिया हुआ 9500, 19 से 95 कितनी बार जाएगा 500 बार, तो 18 में भी कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 500 की। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 9000 रुपये। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची, SP क्या है, इसमें भी क्या है SP बराबर हैं। फिर उसने हमें बताया कि पहली मशीन पर उसे 20% की हानि और दूसरी पर उसे 25% का लाभ हुआ। ये आपकी पहली मशीन है और ये आपकी दूसरी मशीन है, और SP क्या है आपस में क्या है बराबर। उसने बताया पहली मशीन पर 20% की हानि तो 80 और दूसरी पर 25% का लाभ तो 125। हमने रेशो बनाया 5 से 80 जाएगा 16 बार और 5 से 125 जाएगा 25 बार। तो SP का जो रेशो निकल का आया कितना आया 16 रेशो कितना निकल का आया 25। हम बनाते हैं यहाँ से CP का रेशो, तो 25 आएगा इधर और 16 जाएगा इधर। और फिर उसने हमें बताया है यदि पहली मशीन का मूल्य 6250 रुपये हो, कितना हो 6250 रुपये हो, तो पहली मशीन का जो क्रय मूल्य बताया है उसने कितना बताया है 6250 रुपये। तो हम काटते हैं इसे 25 दूनी 50, बचते हैं 12, हो जाएगा 125 और 25 पंजे 125। तो कितने गुना है ये इसका 250 गुना है। तो 16 में भी कितने की मल्टीप्लाई करनी है आपको 250 की, 16 0 0, 16 पंजे 80 को 8 का हासिल लगते हैं 8, 16 दूनी 32 और 8 कितना होता है 40। तो इस सवाल का सही आंसर होगा 4000 रुपये। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो उसने बताया पहली मशीन को 20% की हानि पर तो 100 की वस्तु कितने रुपए में बिकती है 80 रुपये में। हानि हुई है तो 100 में से घटाना है और लाभ हुआ है तो 100 में आपको जोड़ना है। फिर उसने बताया दूसरी मशीन पर कितने का लाभ हुआ है 25% का। तो हम कह सकते हैं 100 की वस्तु खरीदी जाएगी और 125 रुपये की बेची जाएगी, तो 25% का क्या होगा लाभ होगा। तो हमने SP का जो रेशो निकाला है वो निकल कर आया है 80 और 125। हमने इन्हें काटा तो रेशो निकल कर आया 16 रेशो कितना 25। फिर हमने रेशो बनाया है तो 25 आ गया इधर और 16 आ गया इधर। तो ये रेशो निकल कर किसका आएगा, ये आएगा क्रय मूल्य का, CP का ये रेशो निकल के आया। फिर उसने हमें बताया कि पहली मशीन का जो क्रय मूल्य दिया हुआ है 6250 रुपये दिया हुआ है। तो हमने देखा 25 के बराबर क्या दिया हुआ है 6250, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी निकल के आई 250। तो 16 रेशो की वैल्यू निकल के आई 4000 रुपये। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिसमें लिखा हुआ है राकेश 2 साइकिलें क्रम से 1200 रुपये और 1500 रुपये में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया। बताइए दूसरी साइकिलों को कितने लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य क्या रहे, समान रहे, एसपी क्या रहे, समान रहे। तो इस बार क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सीपी। कितना दिया हुआ है, सीपी। पहली साइकिल का क्रय मूल्य है कितना, 1200 रुपये। कितना है, 1200 रुपये। और दूसरी साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपये। फिर उसने बताया पहली साइकिल पर कितने परसेंट का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट। तो उसने बोला है दूसरी साइकिल पर कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो कि दोनों के एसपी क्या हों, एसपी क्या हों, बराबर हों। प्रॉफिट के लिए प्लस लगाते हैं और लॉस के लिए माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो उसने बताया है दोनों के एसपी क्या हों, आपस में बराबर हों। क्या हों, बराबर हों। तो देखिए अब मुझे एक बात बताइए आप, 1200 रुपये क्या है, सीपी दिया हुआ है और 20% का क्या कमाना है, इस पर लाभ कमाना है। तो 1200 का 20% होता है 240। कितना, 240। जब 1200 पे हम 20% का लाभ कमाते हैं तो वो बनता है 240। तो हम कह सकते हैं उस वस्तु का जो CSP होगा वो होगा 1440। ये क्या होगा, आपका SP होगा। और उसने हमें बताया है दोनों के SP क्या हैं, बराबर। तो हम कह सकते हैं इसका भी जो SP होगा वो होगा 1440। कितना होगा, 1440, क्योंकि दोनों SP क्या हैं, बराबर हैं। फिर उसने बताया है कि 1500 रुपये वाली साइकिल को कितने % प्रॉफिट या लॉस पर बेचे कि दोनों के SP क्या रहें, बराबर रहें, विक्रय मूल्य क्या रहें, समान रहें। तो हम कह सकते हैं 1500 रुपये की साइकिल कितने रुपए की बेची जाएगी, 1440 रुपये की बेची जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो लॉस होगा, हानि होगी, वो होगी कितने की, 60 रुपये की। कितने की, 60 रुपये की। तो हम कह सकते हैं लॉस % या हानि % बराबर 60 रुपये की हानि किस पर, और हानि या लाभ हमेशा किस पर होता है, सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। और इसका क्रय मूल्य कितना है, 1500 रुपये। और परसेंटेज के लिए 100 की मल्टीप्लाई 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल, 15 चौका 60। इस सवाल का आंसर होगा 4% की हानि। क्या होगी, 4% की हानि इस सवाल का सही आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं दूसरी साइकिल 4% लॉस पर बेचनी होगी, जब जाकर दोनों का एसपी क्या होगा, बराबर होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, समान होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।